बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। ब्यास भंडारे पर बहुत सी संगत जाती रहती है। शनिवार को बाबा जी कार में दर्शन देते हैं। उसके बाद सेवा डलती है। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, डालने वाले हजारों रुपये भी डाल देते हैं। यह सेवा सिर्फ बाबा जी हमारे से इसलिए करवाते हैं कि हमारी कमाई का कुछ धन संगत की सेवा के काम आए। ऐसे ही एक पति पत्नी ब्यास आए हुए थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। सारी संगत प्रसाद लेकर गुल्लक में कुछ डाल रही थी। तो उस बीबी ने किसी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो सेवादारनी ने उसे बताया कि इसमें जिसकी जितनी श्रद्धा होती है इसमें डाल देते हैं। जैसे ही वह गुल्लक में सेवा डालने लगी तो उसकी अंगूठी भी गुल्लक में गिर गई, जो उसको थोड़ी सी खुली थी। वह रोने लगी। सेवादारों ने पूछा, बहन जी क्या बात हो गई है, आप रो क्यों रही हैं? तो उसने कहा कि सेवा डालते समय मेरी अंगूठी भी इस गुल्लक में चली गई है। कृपया आप मेरे को मेरी अंगूठी वापस कर दें। कई लोग हंसने लगे। बहन की अंगूठी तो अब सेवा में चली गई, अब वापस नहीं आएगी। सेवादारों ने समझाया, बहन जी आप रोए मत। एक सेवादार ने कहा, हम अभी सेक्रेटरी साहब को बुला कर लाते हैं। वह चाहेंगे तो अभी आपकी अंगूठी पेटी में से निकाल कर आपको दे देंगे। आप घबराओ मत, आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी। एक सेवादार को सेक्रेटरी साहब के पास भेजा। वह उनको बुला कर लाया तो सेक्रेटरी साहब ने पूछा, बहन जी क्या बात है? तो उसने कहा कि वीर जी मेरी नई नई शादी हुई है। हम दोनों पहली बार यहाँ ब्यास में बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। सेवा पेटी में सेवा डालते समय मेरे हाथ की अंगूठी भी सेवा पेटी में चली गई है, क्योंकि वह मेरे को थोड़ी खुली थी तो वह उसमें गिर गई। सेक्रेटरी साहब बोले, बहन जी सत्संग घर में रोज़ बोलते हैं कि सत्संग में सोने के गहने डालकर मत आओ, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। क्योंकि जब किसी का कुछ खो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो बदनामी डेरे की होती है। हम वहाँ पर चूड़ियाँ, चैनी, अंगूठी डाल कर गए थे जो वहाँ पर खो गई। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सोने के गहने सत्संग घर में व डेरे में मत डाल कर आएँ। सेवादार बाकी सेवा की पेटियां तो उठा कर ले गए। वह सेवा पेटी वहीं पर रख ली कि अगर इसमें अंगूठी होगी तो अभी देख लेंगे। अगर सारी पेटियों में मिल गई तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इतने में भीड़ देखकर बाबा जी वहाँ पर आ गए। बाबा जी ने पूछा कि क्या बात है, यह बीबी क्यों रो रही है? तो सेवादारों ने बताया कि बाबा जी की सेवा डालते हुए इस बीवी की सोने की अंगूठी पेटी में गिर गई है। बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हारी अंगूठी इसमें गिर गई है तो हम तुम्हारे को अभी निकलवा देते हैं। हम अपनी बेटी की अंगूठी लेकर क्या करेंगे? बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को इशारा किया कि देखो, और इस लड़की के सिर पर हाथ रखकर चले गए। तो सेक्रेटरी साहब ने बीवी से पूछा, बहन जी आपकी अंगूठी कैसी थी? तो वह ऐसे डिज़ाइन बताने लगी। तो एक सेवादार ने उसको कॉपी पेन दिया तो उसने अंगूठी का डिज़ाइन बना कर दिखाया। सेवादार सेवा की पेटी लेकर एक कमरे में गए
और उस बीबी को भी बोले, बहन जी आप यहाँ बैठ जाएं, हम अभी आपकी अंगूठी ढूंढ कर देते हैं। सेवादारों ने पेटी से सेवा के पैसे निकाल कर दूसरी पेटी में डाले तो उनको उसमें से वह अंगूठी मिल गई और उन्होंने बाहर आकर वह अंगूठी उस बहन को दे दी। वह अंगूठी देखकर बहुत खुश हो गई और सेवादारों का बहुत बहुत शुक्र करने लगी और बोली, अगर यह अंगूठी मुझे ना मिलती तो शायद मेरे ससुराल वाले मुझे घर भी नहीं आने देते। वह बाबा जी का और सेवादारों का बहुत बहुत शुक्र करने लगी। इतने में उसका पति भी वहाँ पर आ गया। उसने उसको सारी बात बताई तो वह भी सबको हाथ जोड़कर शुक्र शुक्र करने लगा। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्र। एक बार का जिक्र है कि एक स्त्री किसी महापुरुष की सेवा किया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका नियम था हर रोज़ महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुनना और वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह ज़रूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देने का रिवाज है। जब बर्फ़ पिघलने शुरू होती है तो पुल तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता है तो वहाँ आना जाना बंद हो जाता है। वह इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महात्मा जी मैं रोज़ दूध लाती थी, कल पुल टूट जाएगा इसलिए कल से मैं नहीं आ सकूंगी। उन्होंने कहा कि एक शाद तुम्हें बताते हैं, उसे याद कर लो और उस शब्द को पढ़ती हुई पानी पर से इसी तरह आ जाया करना जिस तरह पुल था ज़मीन पर चलते हैं। सुबह वह दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी बेशी साधु को पता चला। उसने उस भाई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं। उसने उसको वह शब्द बता दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाले अभ्यासी में से आती है, ना कि केवल बोलने से। लेकिन उस भेषी साधु को क्या पता, मन में कहता है अच्छा चलो चल कर आजमाते हैं। वह अपने शिष्यों की टोली को साथ ले आया। एक रस्सी लेकर अपने कमर में बांध ली। शिष्यों से कहा कि अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे खींच लेना। उसे क्या मालूम कि यह तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज़ थी। शब्द पढ़ता हुआ वह पानी में दाखिल हुआ ही था कि डूबने लगा। फौरन चीखा, खींचो खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। सतगुरु उसकी मदद करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। उस शब्द में ताकत है जो किसी संत सतगुरु ने बख्शी है। राधा स्वामी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।